Hello, my dear students. How are you? I think that you will be 101% fine. Today, I am going to start a next chapter in differential equation, which is Cauchy-Euler homogeneous linear equation. इस नाम से भी Cauchy-Euler equation मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स के नाम से भी इसके लिए जाना जाता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, कॉची यूलर होमोजेनियस इक्वेशन क्या है, किस तरीके की इक्वेशन को कॉची यूलर होमोजेनियस इक्वेशन कहेंगे। देखिए ए, देखें स्टूडेंट्स, ए एन एक्स टू द पावर एन डी एन बाई ओवर डी एक्स एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स टू द पावर एन माइनस वन डी एन माइनस वन बाई ओवर डी एक्स एन माइनस वन प्लस ए एन माइनस टू एक्स टू द पावर एन माइनस टू डी एन माइनस टू बाई ओवर डी एक्स एन माइनस टू प्लस अप टू ए नॉट बाई इक्वल टू फाइव ऑफ एक्स। वे अभी समझाता हूं आपको। ए एन माइनस वन ए नॉट आर कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये है nth ऑर्डर का डेरिवेटिव। देखिए डी ओवर डी एक्स, ये फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव। डी वाई ओवर डी एक्स लिख दिए इसके लिए, ये सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव। ये थर्ड ऑर्डर का डेरिवेटिव। ऐसे ही ये nth ऑर्डर का डेरिवेटिव है। तो जब nth ऑर्डर का डेरिवेटिव है तो उसके साथ में प्रोडक्ट में क्या होना चाहिए, यहां पर दो वेरिएबल हैं, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। डिपेंडेंट वेरिएबल है y और x है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल की पावर भी क्या होनी चाहिए, जो डेरिवेटिव जिस ऑर्डर का है उसका nth ऑर्डर का है तो पावर n होनी चाहिए। इसके साथ में कोई कांस्टेंट लगा हुआ हो। यहां पर देखें n माइनस वन ऑर्डर का डेरिवेटिव है, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल x की पावर n माइनस वन है, यहाँ कांस्टेंट लगा हुआ है। ऐसे ही n माइनस टू ऑर्डर का डेरिवेटिव है, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल x की पावर n माइनस टू है और एक कांस्टेंट लगा हुआ है। फिर ए नॉट एक कांस्टेंट है, बाई मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल इक्वल टू फाइव ऑफ एक्स है। ये फाइव ऑफ एक्स इज फंक्शन ऑफ एक्स आर कांस्टेंट, देन द above equation is called, क्या कहलाती है स्टूडेंट्स, कॉची यूलर होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन। कॉची यूलर लीनियर, कॉची यूलर होमोजेनियस
लीनियर इक्वेशन कहलाती है। तो ये कॉची लीनियर होमोजेनियस इक्वेशन क्या है ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब स्टूडेंट्स यहां पर हमने जो इक्वेशन है उसमें डेरिवेटिव्स के साथ में इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो जिस ऑर्डर का डेरिवेटिव है उसी ऑर्डर की पावर लगी हुई है। तो अब हम इसके लिए हमने इससे पहला जो टॉपिक सॉल्व किया, इससे पहला टॉपिक स्टूडेंट्स हमने सॉल्व किया जो है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर एंड 1 डिग्री। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर भी बोल सकते हैं उसके लिए, तो उसे जरूर देख करके आइएगा। अब इस इक्वेशन को हम रिड्यूस करेंगे किसमें, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर में। तो कैसे रिड्यूस करेंगे देखिए, हमारे पास में dy ओवर dx को क्या कर दें हम, dy ओवर dx dz से मल्टीप्लाई और dz से मल्टीप्लाई और dz से डिवाइड कर दिया हमने। dy ओवर dx ये एज इट इज है, dz से dz कैंसिल, यही आ जाएगा। ये किया हमने। और देखें स्टूडेंट्स यहां पर और लिख लेता हूं, पुट करेंगे इसमें, पुटिंग क्या पुट करेंगे स्टूडेंट्स, x इक्वल टू ई टू द पावर जेड, x इक्वल टू ई टू द पावर जेड, x इक्वल टू ई टू द पावर जेड पुट करेंगे। अगर हम इसमें दोनों लॉग ले लें, समझाएं आपको, लॉग ऑफ x टू द बेस e ले लिया इक्वल टू लॉग ऑफ ई टू द पावर जेड टू द बेस e, ये क्या हो जाएगा, z ऑफ लॉग ऑफ e टू द बेस e। इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो ये log ऑफ x टू द बेस e आ गया। तो इससे हमारे पास में क्या निकल करके आया, log ऑफ x टू द बेस e इज इक्वल टू z निकल आया। और इसे अगर हम डिफरेंशिएट कर दें किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में, तो हमारे पास में 1 इज इक्वल टू dz ओवर dx आ जाएगा, सॉरी 1 अपॉन x क्या आएगा डिफरेंशिएशन, 1 अपॉन x, d ओवर dx log ऑफ x टू द बेस e, d ओवर dx z, ये क्या हो गया 1 अपॉन x। z कांस्टेंट तो है नहीं, ये डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। z एक फंक्शन है किसका, x का, इंडिपेंडेंट वेरिएबल का। तो ये क्या हो जाएगा dz ओवर dx। तो dz ओवर dx की वैल्यू 1 अपॉन x आ गई, ये वैल्यूज आ गई। अब देखते हैं स्टूडेंट्स, यहां पर dy ओवर dx इक्वल टू dy ओवर dx dz से डिवाइड और dz से मल्टीप्लाई कर दिया, dy एज इट इज रखा, dz से डिवाइड dz से मल्टीप्लाई, dx था ये dx लिख दिया। आगे क्या करें स्टूडेंट्स, dy ओवर dz और ये हमारे पास में dz ओवर dx, dz ओवर dx क्या है 1 अपॉन x। और स्टूडेंट्स क्या पुट कर दें, d ओवर dz को d पुट कर दें, d ओवर dz को d। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास में d इंटू 1 अपॉन x dy ओवर dx, x क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें, x
डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू डी। तो क्या कंक्लूजन निकल करके आया? एक्स डी वाई ओवर डी एक्स के स्थान पर क्या पुट करेंगे? डी पुट करेंगे। ये एक रिजल्ट हमने आपको निकाल करके दिखाया। और डी ओवर डी जेड के स्थान पर डी पुट करा, ये बाई एज इट इज बचा। आगे देखिए स्टूडेंट्स, डी टू बाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, डी ओवर डी एक्स डी वाई ओवर डी एक्स, ऐसा लिखा जा सकता है इसे। डी ओवर डी एक्स डी वाई ओवर डी एक्स, डी वाई ओवर डी एक्स को अभी हमने क्या सॉल्व किया? डी वाई ओवर डी एक्स को हमने ये सॉल्व किया, डी वाई इंटू वन अपॉन एक्स, डी वाई इंटू वन अपॉन एक्स, ये सिंप्लीफाई किया। अब देखिए, ये फर्स्ट फंक्शन ले लें, ये सेकंड फंक्शन ले लें। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज उतार दें, इसका डिफरेंशिएशन इसके, तो डी ओवर डी एक्स और डी वाई प्लस डी वाई और डी ओवर डी एक्स वन अपॉन एक्स। ये देखिए वन अपॉन एक्स, ये क्या है स्टूडेंट्स? डी ओवर डी एक्स है। देखिए ये जो डी है डी ओवर डी एक्स है इंटू बाई, तो ये क्या हो गई? डी टू बाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। इसे क्या लिखा जा सकता है? डी टू बाई ओवर डी एक्स स्क्वायर को डी टू बाई और डिफरेंशिएशन ऑफ वन अपॉन एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स, डी ओवर डी एक्स, ये अलग करके दिखा रहा हूं, एक्स टू द पावर माइनस वन लिख लो, एक्स टू द पावर माइनस टू अपॉन माइनस टू, इसका हुआ माइनस वन अपॉन टू एक्स स्क्वायर, तो माइनस वन अपॉन टू एक्स स्क्वायर और ये डी वाई एज इट इज रहा। इसे रब किए देता हूं। देखें स्टूडेंट्स, इसमें से क्या कॉमन ले लिया? इसमें से एक्स स्क्वायर कॉमन लिया और क्या कॉमन ले लिया? हमने टू कॉमन ले लिया। देखें, अभी देख लेता हूं कि सब कुछ सही चल रहा है या कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है। देखें स्टूडेंट, सब कुछ सही चल रहा है। यहां देखें स्टूडेंट्स, ये डी ओवर डी एक्स वन अपॉन एक्स, एक्स टू पावर माइनस वन, इंटीग्रेशन माइनस वन एक्स टू पावर माइनस वन, तो माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर हुआ। क्या वो इंटीग्रेशन हुआ? माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, वन अपॉन एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो यहां क्या बचा स्टूडेंट्स? एक्स से मल्टीप्लाई एक्स से डिवाइड कर देंगे, तो एक्स डी टू बाई माइनस डी वाई, और इस एक्स स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, एक्स स्क्वायर डी टू बाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, ये एक्स यहां
इसमें से और इसमें से d कॉमन ले लिया, तो क्या बचा x, अभी चाहूं तो इसको ऐसे करते और लिख लो x d2 माइनस dy, अब d कॉमन ले लो एक्स डी माइनस 1, एक्स डी माइनस 1। देखिए स्टूडेंट्स, इसे और देखो, इसको d किसे लिया है, d लिया है d ओवर डी जेड को, तो ये क्या है एक्चुअल में 1/x d ओवर डी एक्स, और ये d ओवर डी जेड और y, d की जगह क्या रख दिया d ओवर डी जेड, d ओवर डी जेड y। अब स्टूडेंट्स देखिए 1/x तो ऐसा ही रहने दें, ये स्टूडेंट्स ये वाला पार्ट है, इसे इस वाले पार्ट को डिफरेंशिएट करेंगे z के रेस्पेक्ट में, तो क्या कर ले dz से मल्टीप्लाई dz से डिवाइड, और क्या ये वाला पार्ट क्या बन गया, ये बन गया, और ये dz ओवर dx, dz ओवर dx 1/x, इसे क्या लिख सकते हैं d2y ओवर dz स्क्वायर। इसे देखें d ओवर dz x, और z क्या है, z है log of x टू द बेस e, log of x टू द बेस e, और इसका डिफरेंशिएशन 1/x होगा, 1/x d2y ओवर dz स्क्वायर और इंटू 1/x, तो ये 1/x, ये 1/x, 1/x स्क्वायर हो गया स्टूडेंट्स, क्या हो गया 1/x स्क्वायर, और 1/x स्क्वायर इसे क्या लिखा जाता है d2y, d2y 1/x स्क्वायर कॉमन, d कॉमन, d माइनस 1y, ये लिखा जा सकता है। ये भी अभी समझ में नहीं आया हो तो ऐसे करके समझ लीजिएगा, 1/x स्क्वायर कॉमन और d2 माइनस dy लिखा जा सकता है इसे, 1/x स्क्वायर, d कॉमन, d माइनस 1y, और ये चल रहा है d2y ओवर dx स्क्वायर, इस x स्क्वायर को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके ये d2y ओवर dx स्क्वायर इज इक्वल टू d माइनस 1y। इसी प्रकार से सिमिलरली हम क्या कर सकते हैं, ये रिजल्ट आया हमारे पास में, ये रिजल्ट आया, तो हम क्या लिख सकते हैं सिमिलरली डी क्यूब बाई ओवर डी एक्स क्यूब। देखो यहां स्टूडेंट्स डी बाई था, यहां डी माइनस 1 बाई, यहां पर डी माइनस 1 और डी माइनस 2 बाई, ऐसे ही डी 4 बाई ओवर डी एक्स 4, इसमें एक टर्म और बढ़ा दें डी माइनस 1, डी माइनस 2, डी माइनस 3 बाई, और इस प्रकार से
आगे बढ़ जाएंगे। अब हम ये वैल्यूज पुट करें। ये देखें an हमारे पास में यहां पर सिमिलरली क्या आएगा, an इसके स्थान पर क्या पुट कर दिया जाएगा हमारे पास में। तो देखिए, चलो इसको ऐसा ही रहने देते हैं। अब ये एक इक्वेशन स्टूडेंट्स हम क्वेश्चन लेते हैं, इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे ये वैल्यू, ये वैल्यूज, ये वैल्यू, ये वैल्यू, ये वैल्यूज, ये वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर देने पर ये इक्वेशन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर एंड 1 डिग्री की ये चेंज हो जाएगी, क्योंकि ये पावर और ये एडजस्ट हो जाएंगे। ये x और dy ओवर डी एक्स, एक्स पावर 2 डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर एडजस्ट हो रहा है, इससे वो एडजस्ट हो जाएंगे। तो और हमारे पास में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर में चेंज हो जाएगा। एक क्वेश्चन लेता हूं और आपको उसमें दिखाता हूं मैं। तो देखिए, तो हमें सिर्फ याद इतना रखना है कि हमें किसको रिप्लेस करना है किससे। देखिए, मैं यहां पर रफ पे लिख देता हूं, एक्स डी वाई ओवर डी एक्स को डी वाई से रिप्लेस कर देना, एक्स स्क्वायर डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर को डी माइनस 1 वाई से, एक्स क्यूब डी क्यूब वाई ओवर डी एक्स क्यूब डी माइनस 1 डी माइनस 2 वाई से रिप्लेस कर देना है। इस प्रकार से रिप्लेस कर देना है। अब हम और x को रिप्लेस कर रहे थे e टू द पावर z से, log ऑफ x आया था z के इक्वल, log ऑफ x को z से रिप्लेस करेंगे, x को, और हमारे पास में ये देखिए किसी की आवश्यकता पड़ेगी तो यूज कर लेंगे। हमारे पास में क्वेश्चन ले रहा हूं स्टूडेंट्स, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन ले रहा हूं। हमारे पास में क्वेश्चन है, सॉल्व एक्स स्क्वायर डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस 2x डी वाई ओवर डी एक्स माइनस 4y इक्वल टू x टू द पावर 4। ये है हमारे पास में। तो देखिए, पुट करते हैं, ये इक्वेशन दी हुई है हमारे पास में। तो गिवन दैट एक्स स्क्वायर डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस 2x डी वाई ओवर डी एक्स माइनस 4y इक्वल टू एक्स टू द पावर 4, ये गिवन है। अब इसको हम क्या कर लें, इसमें पुट कर लें, पुटिंग एक्स स्क्वायर डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू दिस, एक्स स्क्वायर डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू हमारे पास में
डी -1 y, और dy ओवर x dy ओवर dx के स्थान पर क्या पुट कर लें, dy x dy ओवर dx के स्थान पर dy। और सबसे पहले लिखिए d ओवर dz पुट करेंगे किसके स्थान पर, d ओवर dz पुट करेंगे स्टूडेंट्स d के स्थान पर। d क्या है, d ओवर dz। y एज इट इज रहने देंगे, x के स्थान पर e टू द पावर z पुट करेंगे। हमारे पास चाहिए x टू द पावर 4, तो x टू द पावर 4 e टू द पावर z टू द पावर 4 e टू द पावर 4z x टू द पावर 4, ये पुट करते हैं। अब हमारे पास पुट करने पर क्या आ रहा है, देखिए एक्स स्क्वायर डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, क्या पुट करेंगे हमारे पास में डी -1 y, ये पुट कर लिया, -2 एक्स डी वाई ओवर डी एक्स लेगा, एक्स डी वाई ओवर डी एक्स लेगा डी वाई, तो ये 2 एज इट इज रहेगा, डी वाई -4y, और x टू द पावर 4 के स्थान पर e टू द पावर 4z, e टू द पावर 4z। अब देखिए d -1 -2d -4 y इक्वल टू e टू द पावर 4z। इसे सिंप्लीफाई करें, d स्क्वायर -d -2d -4y इक्वल टू e टू द पावर 4z। ये क्या हुआ, d स्क्वायर -3d -4 y इक्वल टू e टू द पावर 4z। ये इक्वेशन स्टूडेंट्स हमारे पास में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर में रिड्यूस हो चुकी है। कंप्लीमेंट्री फंक्शन ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालें, ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, ऑक्सिलरी इक्वेशन में एफ ऑफ डी वाले पार्ट में डी के स्थान पर एम पुट कर देते हैं, तो एम स्क्वायर -3m -4 इक्वल टू 0। 4 के ऐसे फैक्टर करें, 4 का मल्टीप्लीकेशन -4 का मल्टीप्लीकेशन 1 से, 1 इंटू -4 -4 आया। 4 के ऐसे फैक्टर करें कि डिफरेंस हमारे पास में ये माइनस आने के लिए डिफरेंस 4 इंटू 1 4 -1 3 आ जाए, तो एम स्क्वायर -3 4 -1 m -4 इक्वल टू 0, एम स्क्वायर -4m प्लस m -4 इक्वल टू 0, m कॉमन m -4 प्लस 1 कॉमन m -4 इक्वल टू 0, तो m -4 और m प्लस 1 इक्वल टू 0, m -4 इक्वल टू 0 और m प्लस 1 इक्वल टू 0, m इक्वल टू 4 आ गया और m इक्वल टू -1 आ गया। कंप्लीमेंट्री फंक्शन, अब देखें स्टूडेंट्स कंप्लीमेंट्री फंक्शन कैसे फाइंड करेंगे। कंप्लीमेंट्री फंक्शन पीछे आपने होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर में आपने देखा था, वहां पर डी वाई ओवर डी एक्स हुआ करता था, ये इसको लिखते थे डी वाई। हमारे यहां पर हमने किसके लिए डी वाई लिखा है, डी वाई ओवर डी जेड के लिए डी वाई लिखा है। यहां जब वहां ये लिखते थे तो कंप्लीमेंट्री फंक्शन में कांस्टेंट e टू द पावर जो लगाते थे m1, क्या लगाते थे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल x, और अब हमारे पास में इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है z, तो क्या लगाएंगे
C1 e to the power 4z प्लस C2 e to the power माइनस 1z को सिंपली z लिखा जाता है। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो गया। अब पर्टिकुलर इंटीग्रल देखते हैं। पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए क्या यूज करेंगे, देखें फिर तो इजी हो जाता है चेंज करने के बाद, वैल्यूज पुट करने के बाद। पर्टिकुलर इंटीग्रल, पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या होता था, हमारे पास में ये फाई ऑफ एक्स, यहां फाई ऑफ एक्स लिया है हमने, फाई ऑफ एक्स, यहां पर ये e to the power 4z अपॉन एफ ऑफ डी। एफ ऑफ डी क्या है, डी स्क्वायर माइनस 3d माइनस 4। तो ये आया फर्स्ट टाइप का। किस टाइप का था, e टू दी पावर ax अपॉन एफ ऑफ डी। इस टाइप का पर्टिकुलर इंटीग्रल आया। तो इस टाइप का पर्टिकुलर इंटीग्रल में क्या करते थे स्टूडेंट्स, जो है वो d इक्वल टू a पुट करते थे। तो यहां पर d इक्वल टू क्या पुट करेंगे, z का कोफिशिएंट 4। तो 1 अपॉन 4 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 4 माइनस 4 इंटू द 4z। ये 0 आया। 16 देखें, 1 अपॉन 16 माइनस 12 माइनस 4। तो ये 16 माइनस 16 प्लस 16, ये 0 हो गया। अगर ये 0 हो जाता था स्टूडेंट्स तो क्या करते थे, यहां पर इस केस में क्या करते थे, इस केस में करते थे x से मल्टीप्लाई e टू द पावर ax अपॉन इसका डिफरेंशिएशन। तब करते थे जब dy ओवर dx की फॉर्म हुआ करते थे, ये इक्वल टू डी बाई हुआ करता था। अब हमारे पास में dz ओवर डी बाई ओवर dz है, तो हम स्टूडेंट्स इसे डी बाई मतलब इसके लिए d लिख रहे हैं। तो हमारे पास में इंडिपेंडेंट वेरिएबल z है, यहां पर x है, x होता था तो x लिखते थे। अब z है तो z लिखेंगे, z इंटू 1 अपॉन, और क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे इसे, 2d माइनस 3 e टू द पावर 4z, z e टू द पावर 4z। अब d के स्थान पर फिर से 4 पुट करें तो 2 इंटू 4 माइनस 3। और अब आप लोग देख रहे हैं कि ये 0 नहीं है, तो ये 1 अपॉन 5 z e टू द पावर 4z, ये पर्टिकुलर इंटीग्रल आया स्टूडेंट्स। अब देखिए हमारे पास में सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू कंप्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो स्टूडेंट्स इसे देखें कि कॉची यूलर होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन को समझने के लिए आपको डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर को पहले देख करके आना पड़ेगा, तब आपको ये चैप्टर बहुत इजी हो जाएगा। तो देखें कंप्लीमेंट्री फंक्शन, कंप्लीमेंट्री फंक्शन है हमारे पास में। अब देखिए स्टूडेंट्स एक चीज देखें, हमने ये y इक्वल टू हमारे पास में डी बाई ओवर डी जेड है, x हुआ करता था, तो हम y इक्वल टू कंप्लीमेंट्री फंक्शन लिखते थे प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल सॉल्यूशन होता था। अभी भी तो हमारे पास में डी बाई ओवर डी जेड है, तो डी बाई ओवर डी जेड होने पर हमारे पास में डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, बाई। तो डिपेंडेंट वेरिएबल इक्वल टू कंप्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। कंप्लीमेंट्री फंक्शन इज c1 e टू द पावर 4z
प्लस C2 e टू द पावर माइनस जेड, ये कंप्लीमेंट्री फंक्शन आया, प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल आया 1/5 जेड e टू द पावर 4 जेड। तो ये स्टूडेंट्स क्या हो गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। और ये वीडियो मेरी अच्छी लगी हो, आपको लगे आपको मैंने मेहनत किया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हर अपलोडेड वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। अब देखें स्टूडेंट्स, इसमें एक लाइन थोड़ा सा और चेंज कर देते हैं। C1 e टू द पावर 4 जेड, e टू द पावर 4 जेड क्या है, f टू द पावर 4, क्या है f टू द पावर 4, e टू द पावर 4 जेड को क्या लिखते हैं, f टू द पावर 4, C1 f टू द पावर 4 प्लस, ये देखें स्टूडेंट्स, e टू द पावर जेड, इसका रेसिप्रोकल करें, इसका 1/x 1/e टू द पावर जेड, और इसे न्यूमरेटर में ले जाएं तो e टू द पावर माइनस जेड, तो e टू द पावर माइनस जेड की जगह क्या रख देंगे, 1/x, तो C2 इंटू 1/x, इसे क्या ले सकते हैं, C2/x प्लस 1/5, और z क्या था, z क्या था स्टूडेंट्स, देखें अगर इसमें मैं लॉग ले लूं, लॉग ऑफ x और लॉग ऑफ ए टू द बेस e पर लिया, e टू द z टू द बेस e, ये क्या हो गया, z log of e टू द बेस e log of x टू द बेस e, ये क्या हो गया 1 z log of x टू द बेस e, तो z के स्थान पर क्या लिखा जा सकता है, log of x टू द बेस e, log of x e टू द पावर, और 4z को e टू द 4z को x टू द 4, x टू द 4, इसे लिया e टू द 4z को, इसको लिख दिया x टू द 4, z को log of x टू द बेस e, log of x टू द बेस e, ये लिख दिया, e टू द पावर नहीं है ये स्टूडेंट्स, टू द बेस e, ये अब ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है स्टूडेंट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।